हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पावर पॉइंट में कुछ इस तरीके का पोस्टर डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आपको बताते हैं कि आज इस वीडियो में इस तरीके का हम पावर पॉइंट में कैसे बनाएंगे पोस्टर। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से सर्च वाले में क्लिक करके पावर पॉइंट लिख कर सर्च कर लेना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ही हमारे में पावर पॉइंट दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उस पर क्लिक करके पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। फिर ओपन करने के बाद अब इसमें जो लिखा है इसको सिलेक्ट करके हटा देना है। इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। फिर इतना करने के बाद सबसे पहले तो आपका ये जो पेज है, पेज को ही पोस्टर के हिसाब से बनाएंगे, मतलब A4 साइज का पेज बनाएंगे, उसमें पोस्टर को बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट पे, डिज़ाइन ऑप्शन पे। डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ से देखेंगे दूसरे नंबर पर ऑप्शन है स्लाइड ओरिएंटेशन का। तो यहाँ से हम स्लाइड ओरिएंटेशन में जाते हैं। इसमें जाने के बाद यहाँ से हम पोर्ट्रेट कर देंगे। पोर्ट्रेट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये पेज दिखने लगेगा। अब इसी पेज में हमें पोस्टर को बनाना है। इतना पेज लेने के बाद अब सबसे पहले तो पेज में हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम बैकग्राउंड स्टाइल में जाते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल में जाने के बाद कोई भी एक कलर आपको चूज़ कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये वाला कलर चूज़ कर लिया। फिर इस कलर को लेने के बाद अब इसमें कलर अपने से चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम बैकग्राउंड स्टाइल में जाते हैं। फिर से उसके बाद जाएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड में। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ से देखेंगे 3 स्टॉप का ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ से आप तीनों में से पहला वाला चालू करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से कलर में जाके मान लीजिए हम पहले वाले स्टॉप में कलर येलो कर दे रहे हैं। फिर इसको अप्लाई टू ऑल कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए स्टॉप 2 में गए, 2 में जाने के बाद भी येलो कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से इतना करने के बाद अब इसको क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ से हम दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद अब एक यहाँ से शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद यहाँ से मान लीजिए हमने सर्कल लिया। फिर सर्कल लेने के बाद एक चीज़ ध्यान देना है कि सर्कल को आपको शिफ्ट के साथ बनाना है। शिफ्ट के साथ अगर सर्कल बनाएंगे तो सर्कल आपका एकदम सीधा रहेगा, जैसे देख सकते हैं इस समय बना है, मतलब वो एकदम सर्कल के फॉर्म में रहेगा। कुछ इस तरीके से सर्कल इतना बड़ा बनाने के बाद इसको यहाँ पर लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं सर्कल को। तो यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। फिर सिलेक्ट करने के बाद इसको पहले साइज़ थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो शिफ्ट के साथ फिर से आपको बड़ा कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए सर्कल का साइज़ हमने इतना कर लिया। फिर सर्कल का साइज़ बढ़ाने के बाद अब उसके बाद जैसे इसी में मान लीजिए हमें एक इमेज लगाना है इसी सर्कल के अंदर। तो इसी में इमेज लगाने के लिए हम जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से सेव फिल में। सेव फिल में जाने के बाद देखेंगे यहाँ से एक पिक्चर का ऑप्शन दिखा रहा है, तो पिक्चर वाले पे क्लिक करेंगे। पिक्चर वाले पे क्लिक करने के बाद अब जो भी पिक्चर लगाना है, जैसे मान लीजिए हम कुंभ से रिलेटेड एक पोस्टर बनाना चाहते हैं, तो हम कुंभ से रिलेटेड इमेज को लगाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर बनाकर पहले से ही इमेज को रखा है। तो आपको भी जो इमेज लगाना रहेगा आप उस इमेज को पहले से ही अपना डाउनलोड करके रखेंगे अपने सिस्टम में। मान लीजिए हमें ये वाला ऐड करना है, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिए। फिर इसको इंसर्ट करने के बाद अब इसमें बाहर बाहर का लाइन हटाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम शेप आउटलाइन में जाते हैं। इसमें जाने के बाद नो आउटलाइन कर देंगे। फिर अभी शेप में हमें शैडो लगाना है, तो देखेंगे यहाँ से शैडो इफेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। फिर यहाँ से देखिए एक शैडो का ऑप्शन दिखा रहा है। शैडो में जाके मान लीजिए हमें ये वाला शैडो लगाना है। इस शैडो को इस तरीके से हमने लगा दिया। फिर अभी शैडो दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर से हम शैडो इफेक्ट में जाते हैं, शैडो में जाते हैं। फिर लास्ट में देखेंगे एक ऑप्शन दिया है शैडो ऑप्शंस का, तो शैडो ऑप्शन में जाना है। फिर शैडो ऑप्शन में जाने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दे रहा है, इसी डिस्टेंस को हमें बढ़ा देना है। मान लीजिए यहाँ पर हम डिस्टेंस को कुछ इस तरीके से यहाँ पर इतना बढ़ा दिए। फिर इतना बढ़ाने के बाद एक शेप और हमें लेना है, तो उसके लिए फिर से हम इंसर्ट पे जाते हैं, शेप में जाते हैं। फिर यहाँ से हम सर्कल ले लेते हैं। अब सर्कल लेने के बाद फिर से इसको हम शिफ्ट के साथ सर्कल को बनाएंगे। शिफ्ट के साथ सर्कल को बनाने के बाद इस सर्कल को मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दिया। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। फिर इस सर्कल को लगाने के बाद अब इसको इस इमेज के पीछे करना है, तो फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाके इसको सेंड टू बैक कर देंगे। सेंड टू बैक करेंगे, वो उसके पीछे चला जाएगा। फिर अब इसमें भी एक इमेज लगाना है, तो इसके लिए फिर से हम यहाँ इंसर्ट पे जाते हैं। फिर उसके नहीं फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद सेव फिल में जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद अब जैसे इसके अंदर जो भी इमेज लगाना है उस इमेज को आपको फिर से सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए इसके अंदर हमें ये वाला इमेज लगाना है, इसको हमने सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर दिया। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये वाला इमेज भी इसके अंदर लग गया। फिर इतना हो जाने के बाद
इसको थोड़ा सा और ऊपर ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देते हैं। एक चीज़ और है, जैसे इसमें देखिए पेज में क्या है कि ये पूरा पूरा दिख रहा है, लेकिन आप जब इसको सेव करके बाहर ले जाएंगे, मतलब किसी में रखेंगे, मतलब इसको इमेज के फॉर्म में जब सेव करेंगे पूरा बनाकर, तो जैसे यहाँ पर आपका दिख रहा है इतना ही, सिर्फ इतना ही दिखेगा। मतलब ये जो पेज के बाहर जा रहा है ये बाद में सेव करने के बाद नहीं दिखेगा। फिर अब इतना करने के बाद एक शेप और लेते हैं नीचे की तरफ लगाने के लिए। तो यहाँ से हम शेप में जाके मान लीजिए फिर से एक सर्कल ले रहे हैं। सर्कल लेने के बाद अब आपको ये वाला सर्कल थोड़ा बड़ा बनाना होगा। तो इस वाले सर्कल को हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर इसको खींच कर आपको अपने से बड़ा कर देना होगा। मान लीजिए इस सर्कल को हमने कुछ इस तरीके से इतना बड़ा बना दिया। फिर इस सर्कल को बनाने के बाद इसको भी यहीं पर एडजस्ट करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर दिया हमने। फिर अब इतना करने के बाद अब इसके ऊपर हमें एक छोटा छोटा सर्कल लगाना है। मतलब ये जो सर्कल हमने बनाया है इसके ऊपर हमें छोटा छोटा सर्कल ऐड करना है। तो उससे पहले मान लीजिए हमें इसका कलर चेंज करना है। फॉर्मेट पे जाते हैं, पहले तो इसका आउटलाइन का हटा देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। फिर नो आउटलाइन करने के बाद सेव फिल पे जाते हैं, उसके बाद ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट पे जाने के बाद मान लीजिए हमने यहाँ से पहला वाला ग्रेडियंट चालू किया। फिर पहला ग्रेडियंट चालू करने के बाद फिर दोबारा ग्रेडियंट में जाते हैं, मोर ग्रेडियंट। फिर इसमें जाने के बाद अब हमें यहाँ पर देखेंगे अलग अलग कलर का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ से हम स्टॉप 1 पे क्लिक करते हैं। 1 पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए हमें इसमें से कोई और कलर करना है। अब जैसे मान लीजिए इसमें से कोई और कलर करना नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से मोर कलर पे जाइए। मोर कलर पे जाने के बाद यहाँ से जो भी कलर करना है अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से ये वाला कलर करना है, इसको ओके करेंगे। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर इतना ये कलर हुआ। ये फिर इसको और डार्क करना है थोड़ा सा, तो फिर से हम जाते हैं मोर कलर में। मोर कलर में जाने के बाद इसको थोड़ा सा और डार्क करना है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डार्क साइड में इसको ले जाके ओके करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इतना ये वाला हुआ। अब या फिर जैसे ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसको मैचिंग में ही करना है, तो इसमें थोड़ा सा मान लीजिए ये वाला कलर हमें कर दे रहे हैं, या फिर और डार्क इसको करना है। मतलब इसमें आपको जो भी कलर सही लगे आप उसको कलर को यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए हमने ये वाला कलर कर दिया। फिर अब इतना कलर करने के बाद इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब फिर यहाँ पर अलग अलग शेप लेकर ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट पे जाते हैं, शेप में जाते हैं। फिर यहाँ से एक सर्कल लिए, सर्कल को लेने के बाद फिर यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ एक बना लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान लीजिए इतना बड़ा हमने एक शेप लेकर बना लिया। फिर से इसको हटा देंगे। बस इतना ध्यान देना है आपको कि जो भी शेप आप यहाँ पर बनाएंगे वो शिफ्ट के साथ बनाएंगे। शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो शेप प्रॉपर बनेगा एकदम। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने शिफ्ट के साथ एक सर्कल बना लिया। फिर उसके बाद इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से नीचे थोड़ा सा लगा देते हैं। फिर इतना लगाने के बाद इसका आउटलाइन हटाना है, तो फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन। फिर इतना हटाने के बाद इसी का हमें डुप्लीकेट कर करके लगाना है। इसमें पहले हम शैडो भी लगा दे रहे हैं। शैडो इफेक्ट में जाके मान लीजिए यहाँ से हमने एक शैडो लगा दिया, कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने ये वाला शैडो लगाया। फिर इसी का डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद इसको एक यहाँ पर लगा देते हैं। फिर एक और कंट्रोल डी करेंगे। फिर कंट्रोल डी करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं। इतना शेप को मान लीजिए हमने सही से एडजस्ट कर दिया। फिर अब जो तीनों शेप लगाए हैं इस तीनों शेप में भी आपको इमेज अलग अलग देना है। तो यहाँ से हम शेप फिल में जाते हैं। शेप फिल में जाने के बाद फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ से पिक्चर में। पिक्चर में जाने के बाद फिर यहाँ से आपको जो जो इमेज इसमें ऐड करना है ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम पहले वाले इमेज में ये वाला इमेज, मतलब पहले वाले शेप में ये इमेज ऐड करना है, सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। फिर इस शेप को सिलेक्ट करते हैं, अब इसमें भी लगाना है तो शेप फिल में जाते हैं। फिर उसके बाद पिक्चर में जाने के बाद फिर इसमें भी जो लगाना है उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये दोनों लग गया। फिर उसके बाद लास्ट तीसरे वाले में भी लगाना है, उसको भी सिलेक्ट करके फिर से शेप फिल में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद अब इसमें भी जो इमेज आपको लगाना है आपको देख लेना होगा। आपको सिस्टम में इमेज अपने पहले से ही डाउनलोड करके रखना होगा। जो भी इमेज आप लगाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके आपको लगा देना होगा। मान लीजिए इसमें हमें ये इमेज लगाना है, सिलेक्ट करके इसको भी इंसर्ट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमारे सभी शेप में इमेज इंसर्ट हो गया है। फिर अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग टेक्स्ट लेकर लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम पहले शेप में जाकर एक शेप ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम स्टार वाला एक शेप लेना है। यहाँ से मान लीजिए 16 वाला हमने ले लिया, स्टार वाला। फिर इसको लेने के बाद पहले कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं। इतना लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर बड़ा कर देंगे। इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा इस साइड से छोटा कर देते हैं। फिर इतना करके मान लीजिए इसको हमने यहाँ पर लगाया है। फिर इसका भी कलर चेंज करना है, तो फॉर्मेट पे जाके शेप फिल में जाके इसका भी कलर चेंज कर देते हैं।
इसका कलर चेंज करके मान लीजिए हमने एकदम येलो कर दिया। फिर उसके बाद इसका आउटलाइन हटाना है तो शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देते हैं। फिर इतना करने के बाद इसमें भी एक शैडो ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। शैडो में जाके मान लीजिए हमने यहाँ पर ये वाला शैडो ऐड कर दिया। फिर शैडो ऐड करने के बाद अब इसी के ऊपर थोड़ा टेक्स्ट लिख कर लगाना है। जैसे ये कलर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो इसमें थोड़ा हल्का कलर कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिख कर लगाना है तो यहाँ से इंसर्ट पे जाइए, वर्ड आर्ट में जाते हैं। वर्ड आर्ट में जाने के बाद यहाँ पर मान लीजिए हमें टेक्स्ट इसमें लिख कर ऐड करना है प्रयागराज। तो यहाँ पर हम इसमें लिख लेते हैं, जो भी आपको लिखना रहेगा आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद अब इसका हमें साइज़ कम करना है तो होम पे जाने के बाद टेक्स्ट का साइज़ कम कर लेते हैं। टेक्स्ट का साइज़ कम करने के बाद फिर यहाँ से हम जाते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट का आउटलाइन पहले हटा देना है। तो टेक्स्ट का आउटलाइन हटा के टेक्स्ट का कलर मान लीजिए हमने ब्लैक करना है। तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर कुछ इस तरीके से हमने ब्लैक कर दिया। फिर इसको ब्लैक करने के बाद इस पर लगाना है। जैसे ये फिर से बड़ा है इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। फिर छोटा करने के बाद टेक्स्ट को इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है। रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से सही दिखने लगेगा। फिर इतना करने के बाद जैसे इसका कलर मान लीजिए चेंज करके कुछ और करना है तो यहाँ से मान लीजिए इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। मान लीजिए रेड हमें नहीं लगाना है तो यहाँ से हम ब्लैक नहीं लगाना है, ब्लू थोड़ा सा कर दिए। फिर इतना करने के बाद अब यहाँ पर भी टेक्स्ट लिख कर लगाना है। फिर से हम इंसर्ट में जाके एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं। वर्ड आर्ट लेने के बाद अब इसमें मेन टेक्स्ट में आपको जो भी ऐड करना है, मान लीजिए इसमें हमें महाकुंभ पर बना रहे हैं तो इसमें भी हम महाकुंभ लिख देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने महाकुंभ लिख दिया। फिर इसको लिखने के बाद इसको भी यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना होगा। इतना करने के बाद फिर यहाँ से हम होम पे जाके इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। तो इसमें जाने के बाद यहाँ से मान लीजिए हमने इसमें एरियल ब्लैक लगा दिया। फिर इसको भी थोड़ा सा और छोटा करते हैं कुछ इस तरीके से। इतना हमने इसको सेट किया। फिर इतना करने के बाद इसमें भी आउटलाइन हटाना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन करेंगे। फिर टेक्स्ट का भी कलर चेंज करके मान लीजिए इसमें हमें इसको भी रेड करना है। कुछ इस तरीके से हमने इसमें रेड कलर कर दिया। फिर इसी का एक डुप्लीकेट लेंगे। इसी का डुप्लीकेट लेने के बाद फिर नीचे इसको लगा देते हैं। फिर इसको नीचे लगाने के बाद फिर इसमें लिख देते हैं 2025 ईयर, मतलब उसमें दे देते हैं ईयर। देने के बाद ईयर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे। फिर ईयर का भी कलर चेंज करना है। टेक्स्ट फिल में जाके ईयर का भी कलर चेंज करके मान लीजिए हमने इसमें ब्लैक कलर दे दिया। कुछ इस तरीके से ये दोनों में कलर हुआ। फिर इतना करने के बाद अब नीचे आपको एक इमेज मतलब टेक्स्ट लिख कर लगाना है। तो फिर से टेक्स्ट लगाने के लिए यहाँ से हम इंसर्ट पे जाते हैं, वर्ड आर्ट में एक और ले लेते हैं, या फिर मान लीजिए हम यही वाला डुप्लीकेट कर ले रहे हैं। इसी पे क्लिक करके इसका हम एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद फिर इसको यहाँ पर लगाएंगे। फिर इसको यहाँ पर लगाने के बाद अब इसमें जो लिखा है टेक्स्ट इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर इसका साइज़ भी आपको टेक्स्ट का थोड़ा सा कम कर लेना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिख देते हैं वेलकम टू, ये इतना हमने टेक्स्ट लिखा। फिर इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देना होगा। टेक्स्ट को छोटा करने के बाद फिर इस टेक्स्ट को भी यहीं पर एडजस्ट करना होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने एडजस्ट किया। फिर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करके नॉर्मल करना है थोड़ा सा। तो इसमें जाके मान लीजिए हमने यहाँ पर कैलिब्री ऐड कर दिया तो फॉन्ट थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। फिर इतना होने के बाद अब इसको भी इस तरीके से यहाँ पर हमने लगाया तो इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। फिर इसका कलर चेंज करके मान लीजिए हमें वाइट करना है। तो यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं। फिर टेक्स्ट का कलर वाइट करने के बाद इसी का एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए इसका डुप्लीकेट लेने के बाद ये नीचे आया तो कुछ इस तरीके से इसको ऊपर कर लेंगे। यहाँ पर इसको लेफ़्ट क्लिक करके ऊपर ले जाना है। इसको ऊपर ले जाने के बाद फिर जैसे इसमें भी टेक्स्ट चेंज करना है, इसको हटाना है। इसमें मान लीजिए हमें कुछ और लिखना है तो इसको हम पूरा पहले हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद इसमें लिख देते हैं मान लीजिए कुंभ स्नान। जिस भी थीम पर आपको बनाना है आपको थीम पहले से ही सोच कर रखना है, या फिर नीचे मोबाइल नंबर देना चाहते हैं कॉन्टैक्ट के लिए मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मतलब आप अपने पोस्टर में अपना लोकेशन वगैरह या फिर डिटेल वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने यही लिख कर ऐड किया तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख कर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लिखें तभी। फिर इतना करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये पोस्टर बनकर हो गया रेडी। फिर अब इसको हमें पोस्टर को इमेज के फॉर्म में सेव करना है, वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। अब जैसे अगर डायरेक्ट सेव करेंगे तो ये पूरा दिखता रहेगा, इसको इमेज के फॉर्म में सेव करेंगे तो सिर्फ इतना दिखेगा। और आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना रहेगा तो आप अपना बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दीजिएगा। यहाँ से जाके जो भी बैकग्राउंड कलर आपको लगाना रहेगा, मान लीजिए इसमें जाके फिर से हम फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाते हैं। फिर ग्रेडियंट फिल में जाएंगे। ग्रेडियंट फिल में जाने के बाद यहाँ से मान लीजिए कलर हम इसमें येलो कर देते हैं।
फिर इसको क्लोज करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको भी अपने बैकग्राउंड का कलर जो भी सही लगे आप चेंज कर सकते हैं। फिर चेंज करने के बाद अब इसको इमेज के फॉर्म में सेव करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इसमें ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं सेव में। सेव में जाने के बाद फिर जहाँ भी सेव करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपको अपना नाम सेव चेंज कर लेना है, जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं। नाम चेंज करने के बाद फिर नीचे देखेंगे एक ऑप्शन दिखा रहा है सेव एज टाइप, तो सेव एज टाइप पे जाएंगे। सेव एज टाइप पे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है JPEG का। तो ये जो JPEG का ऑप्शन दिखाता है ये इमेज के लिए है। इसको अगर चालू करके सेव करेंगे तो आपका ये जो भी है ये इमेज के फॉर्म में सेव होगा। इसको चालू करने के बाद हम सेव कर देते हैं। फिर सेव करने के बाद ऑप्शन पूछ रहा है कि सभी स्लाइड को सेव करना है, तो क्योंकि एक ही स्लाइड बनाए तो आप चाहे दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, चाहे जिस पे क्लिक करें। मान लीजिए हमने एवरी स्लाइड पे क्लिक करके ओके कर दिया। फिर इसको मिनिमाइज करने के बाद देखेंगे यहाँ पर हमारा एक फ़ोल्डर बनकर आ गया है, कुंभ के नाम से है। फिर इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखेंगे हमारा इमेज यहाँ पर दिख रहा है। अब इस इमेज को भी ओपन करके देख लेते हैं। इसको भी हमने ओपन किया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये इमेज बनकर हो गया है। मतलब पावर पॉइंट का यूज़ करके हमने कुछ इस तरीके का इमेज अपना पोस्टर बना दिया है। आप भी कुछ इस तरीके से किसी भी थीम पर पोस्टर बना सकते हैं पावर पॉइंट में। नेक्स्ट टॉपिक आप बता दीजिएगा किस पर वीडियो चाहते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको दे देंगे।